बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 16 मई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। एक ख़बर आपने भी देखी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर चल रही है और कुछ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर ये ख़बर आई थी कि 1 जुलाई से वो तमाम करेंसी नोट जिनके ऊपर पेन से लिखाई हुई है वो नोट नाकाबिल कबूल होंगे। उन नोट्स को, उन करेंसी नोट्स को अगर आपके पास मौजूद हैं तो 30 जून तक अपना स्टेट बैंक में जमा करवा दें, क्योंकि उसके बाद वो नोट बेकार हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। लोगों में एक परेशानी का ज़ाहिर बात है और सूरत हाल पैदा हो गई। तमाम नोट तो लिखाई वाले नहीं होते, लेकिन आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ये आदत है। कुछ नोट तो बड़े मशहूर हुए थे जिनके ऊपर लिखा होता था कि ये नोट जो है, अगर तो ईद मुबारक फलाना, ईद मुबारक, मेरा ये नंबर है, इस पर रब्ता करो, और बहुत सारी चीज़ें नोट्स के जो करेंसी नोट्स हैं उनके ऊपर लिखी होती हैं पाकिस्तान में। तो लोगों ने कि ज़ाहिर बात है, और ये नोट अगर किसी गरीब के पास 1000 वाला हो, 5000 वाला हो, तो उसके लिए तो बड़ी बात है। तो लोगों में एक परेशानी की सूरत हाल पैदा हो गई कि क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। इस परेशानी की एक वजह और भी थी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार पहले ऐसे हो चुका है। मैं आपको बताऊंगा कब हुआ था कि बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि अगर किसी ने नोट के ऊपर लिखा तो वो नोट काबिल कबूल नहीं होगा। ये एक बार पहले हो चुका है, वे भी आगे चला। तो अब ये इस खबर की हकीकत क्या है, मेरा काम ज़ाहिर बात है इस चीज़ के हवाले से जो है वो तफसील लेना था और फिर उसके बाद आप तक पहुंचाना था कि इस खबर की हकीकत क्या है, क्या वाकई ऐसे होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। आज की इस वीडियो में ये दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जो खबर जनाब चल रही है उसमें ये कहा गया है, मैं आपको बता दूं कि जी पेन से लिखी गई तहरीर वाले नोट नाकाबिल कबूल होंगे। तहरीर से नोटों की खूबसूरती मुतासिर होती है और आवाम जो है वो अगर लिखाई करे भी सही तो वो पेंसिल से लिखे, ये ख़बर में लिखा गया था। और उसमें यह कहा गया कि 30 जून 2025 तक ऐसे नोट स्टेट बैंक में जमा करवाएं, वरना ये नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। ये सारा मामला। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी तर्जमान नूर अहमद साहब हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये जो ख़बर थी जिसके हवाले से कहा जा रहा था उसकी मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने तरदीद कर दिया और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी ख़बर या कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन, क्योंकि आपको पता है आजकल AI का दौर है, आजकल चीज़ें फ़ेक बड़ी ज़बरदस्त बन जाती हैं। तो अगर कोई भी इस किस्म का नोटिफिकेशन कोई वायरल है, कोई मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो वो फ़ेक है। स्टेट बैंक की तरफ से ऐसा कोई भी आर्डर जारी नहीं किया गया, ना ऐलान हुआ है। तो ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हिदायत या इलामिया जारी नहीं हुआ। वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया या दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी जो गर्दिश कर रही है वो बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। अच्छा, एक जो है अब इसमें आपको पता है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कुछ लोग शेर व शेरी करते हैं और कुछ और मामला जो है होते हैं, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें सामने आई थी। अब मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि जी एक बार पहले भी ऐसे हुआ था कि बाकायदा तौर पे वजारत ख़जाना की तरफ से ऐलान किया गया था कि ये नोट काबिल कबूल नहीं होंगे। कब हुआ था बता देता हूँ आपको। ये जनाब सन 2014 में जो है वो स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जी करेंसी नोट जो है उन पे सियासी नारे लिखने के ख़िलाफ़ उन्होंने हिदायत जारी की थी। और जो है वो क्या हिदायत थी और कैसे थी वो आपको बता देता हूँ। सितंबर 2014 में जो पैट का धरना था, आपको याद होगा, तैयबुल कादरी साहब का, पाकिस्तान अवामी तहरीक का, उसमें कादरी साहब ने एक धरने से खिताब करते हुए ये बाकायदा जो तर्जमान स्टेट बैंक है उन्होंने कहा है। वो कहते हैं कि जिन्होंने अपने खिताब में कहा था कि करेंसी नोटों के ऊपर गो नवाज गो लिखें ताकि नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सके। ज़ाहिर बात है नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त। तो उस वक्त के जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, जो आजकल भी ज़ाहिर बात है उनके पास एक और पोर्टफोलियो है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त जो है अवाम को ख़बरदार किया था कि ऐसे नोट ना तो बैंक कबूल करेगा और ना ही कारोबारी बरादरी इन्हें लेन देन के लिए इस्तेमाल करेगी। ये उस वक्त हुआ था 2014 में, जबकि स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया था कि करेंसी नोटों पर सियासी नारे या तहरीर लिखना गैर कानूनी है और इससे नोट की कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। उस वक्त बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक ने ये कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे, गो नवाज गो लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे उसके ऊपर, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो इस वजह से लोगों में पैनिक के ठीक है पहले एक बार ये हो चुका है। ऐसे लोगों को जिनको ये पता था कि पहले एक बार हुआ है, तो वो भी समझने लग गए कि शायद ऐसी कोई चीज़ दोबारा जारी हो गई है। स्टेट बैंक ने अब जो है अवाम से अपील की है कि वो करेंसी नोटों को कौमी असासा समझें और उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि उनकी साख और हालत
बरकरार रहे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के मुताबिक करेंसी नोटों को नुकसान पहुँचाने या उनकी हालत ख़राब करने के कुछ मखसूस तरीके हैं जिनसे वो नाकाबिल कबूल हो सकते हैं। अगर करेंसी नोट का बड़ा हिस्सा जल जाए या फट जाए और उसकी शनाख्त मुमकिन ना हो तो वो नाकाबिल कबूल होता है। इस तरह वो नोट जिस पर बड़ा दाग, स्याही या दीगर निशानात हों जो उसकी शनाख्त या कानूनी हैसियत को मुतासर करें, थोड़ी बहुत सही लगी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा ना हो जिससे पता ही ना चले कि नोट क्या है, तो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। अगर नोट का आधे से ज़्यादा हिस्सा मौजूद ही ना हो तो वो नोट भी काबिल कबूल नहीं होता। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक ऐसी सूरत में ख़राब नोटों को तब्दील करने की सहूलत फराहम करते हैं। आवाम ख़राब या नाक़िस नोटों को किसी भी वक्त कमर्शियल बैंक या स्टेट बैंक के दफातर में जमा करवा कर नए नोट जो है वो हासिल कर सकती है। तो भाई ये थी जनाब इस ख़बर की है हकीकत, जिसमें शायरी, मोहब्बत के पैगामात या नारे जो भी आपने नोटों के ऊपर लिखे हुए देखे हैं उनके हवाले से जो ख़बर आई थी वो फ़िलहाल झूठी है और उसकी तरदीद कर दी गई है। तो मेरा मकसद ही यही था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसी ख़बर है और ये मैंने ख़बर देखी तो मुझे भी लगा कि शायद सच्ची ख़बर है। जब 2 दिन 3 दिन पहले मैंने ये ख़बर देखी थी कि इस तरह की ख़बर, क्योंकि हम लोग जब ख़बरें देख रहे होते तो हम तफसील में नहीं देख रहे होते, बहुत सारी ख़बरें आ रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं तो हम उनको सरसरी तौर पे देखे जा रहे होते हैं। तो ये ख़बर मेरे सामने से गुजरी तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ये ऐसा हो रहा है कि पाबंदी लग रही है। तो मैंने कहा इसकी तफसील देखूंगा। बाद में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा जब ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आना शुरू हुई तो मैंने कहा यार इसका पता कर लूँ क्या इसका है, मामला क्या है, सच है, झूठ है। तो जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा जी, और ऐसी चीज़ें ज़रूर आप भी आगे शेयर किया करें। ये अवेयरनेस होती है। आम सादा मासूम लोगों के हवाले से मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आम लोग जो बेचारे सादा हैं, मासूम हैं, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता और वो बेचारे फिर ख़ुद पैनिक हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि वाकई ये मामला है या नहीं है। तो आप लोगों तक या उन लोगों तक पहुँचाने का मकसद यही होता है ताकि उनको भी पता चल सके और वो जो है सुकून से रहें और ये समझें कि जी ये किसी ने झूठी खबर फैलाई थी। अब तो इसके ऊपर स्टेट बैंक का बाकायदा तौर पे मौक़िफ़ भी आ गया है, तो ये भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें शाहिद सकलैन के नाम से। मैं एक्स पे भी हूँ शाहिद सकलैन के नाम से। टिकटॉक अकाउंट बना है, उसकी मैं जिक्र करता रहता हूँ। 6 दिन 8 दिन हुए हैं उसको बने हुए, शाहिद सकलैन ऑफिशियल के नाम से है। तो उसको भी उसके ऊपर भी ये वीडियोस पार्ट्स में अपलोड हो रही होती है। मैं इंस्टा के ऊपर भी चीज़ें डालता रहता हूँ, इतना एक्टिव नहीं हूँ ऑलरेडी, बट ये है कि करता हूँ। और इंशाअल्लाह आपके डायरेक्ट राब्ते के लिए एक मोबाइल नंबर भी अगले 1-2 दिनों में इंशाअल्लाह स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो आप इससे डायरेक्ट राब्ता, वैसे मेरा पर्सनल नंबर है वो मैं दे देता हूँ, तो कमेंट्स में कोई पूछता है तो वैसे में आप इस यूज़ के लिए अलग से एक नंबर जो है वो आप लोगों के लिए होगा। तो आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप करें, या बिज़नेस क्यूरीज होती हैं, बाज़ लोग कुछ चीज़ों की प्रमोशन या उन हवाले से करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह वो नंबर और ईमेल एड्रेस वो भी आ जाएगा जल्दी इसके ऊपर वीडियो के ऊपर। तो आप मुझसे रब्ता करके आपने अपना कोई फ़ीडबैक भी देना है वो आप मुझे ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक हमेशा मेरे लिए मैटर करता है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।